आज स्कूल का आखिरी दिन था। कल से क्रिसमस की छुट्टियां लग रही थीं। ललित 5वीं कक्षा में पढ़ता था। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दौड़ते हुए बाहर निकला। ललित को गोलगप्पे बहुत पसंद थे। अक्सर स्कूल से घर जाते समय वह गोलगप्पे खाता था। आज भी उसका गोलगप्पे खाने का मन हुआ। भैया 1 प्लेट गोलगप्पे लगाना, वह गोलगप्पे वाली बंसी से बोला। अभी लगाता हूँ ललित बाबू, बंसी मुस्कुराते हुए बोला। ललित के बगल में रोजी आंटी अपने छोटे बच्चे के साथ गोलगप्पे खा रही थी। गोलगप्पे खाने के बाद उसने पर्स निकाला और पैसे देने लगी कि तभी उसके पर्स से 500 का नोट निकलकर जमीन पर गिर गया। रोजी को पता ही नहीं चला। वह गोलगप्पे वाले को पैसे देकर जाने लगी। ललित की नज़र उस नोट पर गई तो उसने सोचा कि उस आंटी को बता दूं, लेकिन उसका मन बदल गया। वाह, 500 की नोट, इतने पैसे में तो मैं कई बार गोलगप्पे खा सकता हूँ। उसने झट से अपना पैर उस नोट पर रख दिया और मौका देखकर उस नोट को उठा लिया। नोट को चुपके से जेब में रखकर उसने बंसी को गोलगप्पे के पैसे दिए और घर चल पड़ा। उसके जाते ही रोजी वापस आई। वह काफ़ी परेशान लग रही थी। बंसी भैया, क्या आपको यहाँ पर 500 का नोट मिला? मेरा 500 का नोट कहीं गिर गया है। आते ही उसने बंसी से पूछा। नहीं रोजी बहन, मुझे तो नहीं मिला। बंसी रोजी की ओर देखते हुए बोला। न जाने कहाँ गिर गया। मुझे अपने बच्चे जॉन के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदना था। तो रोजी निराश होकर बोली, मम्मी रुपया तो नहीं मिला तो मेरे लिए गिफ्ट्स और खिलौने कैसे खरीदोगी? छोटा जॉन रोनी सूरत बनाकर बोला। अब इस महीने तो मुश्किल है, अगले महीने की सैलरी मिलेगी तब खरीद दूंगी। रोजी बोली। तुम उदास ना हो मॉम, कल क्रिसमस है। मैं दरवाजे के बाहर मोजे लटका दूंगा। रात को सांता क्लॉज आकर उसमें गिफ्ट्स डाल जाएगा। छोटे जॉन ने बड़े भोलेपन से कहा। उसकी भोली बातें सुनकर रोजी मुस्कुराई। उसे रोना आ गया। ललित को जब से 500 का नोट मिला था तब से वह फालतू के खर्च कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर को वह अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने के लिए बंसी की दुकान पर गया। उसने दोस्तों को जम के गोलगप्पे खिलाए और जब पैसे देने लगा तब बंसी बोला, ललित बाबू कल दोपहर को जब आप गोलगप्पे खा रहे थे तो क्या आपको यहाँ पर 500 का नोट मिला था? नहीं तो। ललित सकपका गया। क्यों, क्या हुआ? रोजी नाम की गरीब महिला का 500 का नोट दोपहर को यहीं कहीं गिर गया था, इसलिए पूछा। वह अपने बच्चे के साथ क्रिसमस की खरीदारी करने आई थी। नोट खो जाने से वह खरीदारी भी नहीं कर पाई। बंसी ने कहा। अच्छा, मुझे तो नहीं मिले उसके रुपए, ललित ने झूठ बोला। वैसे कहाँ रहती है वो आंटी? यहीं गांधीनगर चौक नंबर 2 में, बंसी ने बताया। ललित घर तो चला आया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे तुरंत उस आंटी के रुपए लौटा देने चाहिए थे। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे उस आंटी के पैसे लौटाने होंगे, उसने मन ही मन कहा। लेकिन कैसे? आंटी के सारे पैसे तो खत्म हो गए, क्या करूं? तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपना गुल्लक उठाया और तोड़कर उसमें से सारे पैसे निकाल लिए। ललित ने गिन कर देखा, गुल्लक में पूरे 940 रुपए के चिल्लर थे। उसे बहुत खुशी हुई। रात को रोजी आंटी के घर की बेल बजी। नन्हे जॉन ने दरवाजा खोला और सामने सांता क्लॉज को देख के खुशी से चिल्लाने लगा, देखो मॉम, सांता आ गया। जॉन की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बाहर निकली। सामने सांता क्लॉज को देख के वह भी हैरान थी। सांता क्लॉज ने दोनों से हाथ मिलाया और मेरी क्रिसमस कहा। फिर जॉन को एक थैला देकर चला गया। थैले में ढेर सारे खिलौने थे और कागज में लपेट कर कुछ रखा हुआ था। जॉन की मम्मी रोजी ने कागज खोल कर देखा। उसमें ढेर सारे छुट्टे पैसे थे और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। वह पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, आंटी, मैं कोई सांता क्लॉज नहीं। कल जब आपका 500 का नोट गिरा तो मैंने उठा लिया था। मैंने वह नोट आपको नहीं लौटाया, जिससे आपको काफ़ी परेशानी हुई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैं माफ़ी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपके पैसे लौटा रहा हूँ। ये खिलौने मेरी तरफ से जॉन को गिफ्ट्स हैं।
हैप्पी मेरी क्रिसमस। देखो मॉम, मैं कहता था ना कि सांता क्लॉज जरूर आएगा और मेरे लिए बहुत से खिलौने लाएगा और वह तुम्हें ढेर सारे पैसे भी देगा। सचमुच सांता क्लॉज बहुत अच्छे होते हैं, जॉन खिलौनों से खेलते हुए बोला। रोजी आंटी ने पैसों को गिना, पूरे 500 रुपए थे। हाँ जॉन बेटा, तुम सच कहते हो, वो बड़ा ही अच्छा सांता क्लॉज था। रोजी आंटी मुस्कुराती हुई बोली। आओ चलो क्रिसमस मनाते हैं। दोनों मिलकर क्रिसमस मनाने लगे। इधर ललित खुश था क्योंकि उसने रोजी आंटी को पैसे दे दिए थे।